नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे विषय के ऊपर जानकारी देने वाले हैं जिससे सुनकर आप चौंक ही जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है यह तांत्रिक क्रियाएं क्या होती हैं, किस तरह से तांत्रिक क्रिया की जाती हैं और इनके क्या प्रभाव होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी सब विषय पर बताने वाले हैं। दोस्तों, यह लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। कोई कहता है हमारे ऊपर ये तंत्र किया गया है, कोई कहता है मेरे ऊपर वशीकरण किया गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये सब कैसे होता है और किसी व्यक्ति के ऊपर जब तंत्र क्रिया कर दी जाती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें, वरना आपसे यह जानकारी मिस हो जाएगी और अधूरी जानकारी लेकर आप कोई भी उपचार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक रहें। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी जाती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है उसके लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है तो उस व्यक्ति का स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, वह व्यक्ति एकांकी हो जाता है, उसको दूसरों की बातों से गुस्सा आता है, उसको दूसरों की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे वो अच्छी ही बात क्यों ना हो, पर उसे दूसरों की बात सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे व्यक्ति के सिर में निरंतर दर्द रहने लगता है और उसकी नाड़ी तेज हो जाती है, या यूं कहें कि लोग कहते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर जल्दी जल्दी होने लगता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की अपने पति या अगर औरत है तो उसकी अपने पति से बिल्कुल नहीं बनेगी, बात बात पर झगड़ा होगा। और अगर आदमी है तो वह अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं बना के चलेगा, उसका बार बार झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों पर बार बार झगड़ा होगा, उसको गुस्सा बहुत आएगा, बिना मतलब में ही उसको बहुत गुस्सा आएगा। ऐसे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगेगी। ऐसा व्यक्ति निरंतर निद्रा की मुद्रा में रहने लगेगा, वह उसका मन करेगा कि वह एकांत में सोता ही रहे। यह तांत्रिक क्रिया के सबसे बड़े लक्षण है। दोस्तों, तो अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, किसी अच्छे समझदार व्यक्ति से सलाह लीजिए जो इस विषय पर कुछ ज्ञान रखता हो। वैसे तो दोस्तों, ज्योतिष में तंत्र का वर्णन है। ज्योतिष के अनुसार तंत्र उसी व्यक्ति के ऊपर हावी होता है जिसका शनि राहु केतु खराब होता है। ऐसे व्यक्ति पर तंत्र करना बहुत आसान होता है। जिसका शनि राहु केतु खराब नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर तंत्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उसका शनि राहु अच्छा है तो तंत्र का प्रभाव उस पर जल्दी होता नहीं है। बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की जाएगी तभी उस पर तंत्र का प्रभाव होगा। छोटे मोटे तंत्र का ऐसे व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है। तंत्र का असर ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति का शनि राहु केतु खराब होता है उसी पर जल्दी होता है। और दोस्तों, ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ऐसे समय का भी इंतजार करते हैं, जिस समय व्यक्ति का शनि राहु केतु खराब होता है उसी समय ये अपना वार करते हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि के लोगों को का शनि अक्सर खराब हो जाता है। शनि का प्रभाव आपकी राशि के लोगों पर ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आपकी राशि के लोगों पर तांत्रिक क्रिया के चांस ज्यादा बन जाते हैं और आपकी राशि के लोग ज्यादातर परेशान भी बहुत रहते हैं। तो दोस्तों, कहीं आपके साथ भी तो यह सब घटनाएं नहीं घट रही हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि हम ही सतर्क नहीं रहते तभी लोगों को यह सब करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, हम खुद एक ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे लोग हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि हमने अपने नाखूनों को काटा और वहीं पड़ा छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको पता है हमारे नाखूनों से भी हमारे ऊपर तंत्र किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें यह गलती नहीं करनी है। हमें अपने नाखूनों को काट कर उन्हें उठाकर किसी ऐसी जगह फेंकना चाहिए जो किसी के हाथ ना आए।
दोस्तों कभी कभार तो हम अपने बाल कटवाते हैं और हम अपने बालों को वहीं पड़ा छोड़ देते हैं, या हमने अपने बाल नाई के यहाँ कटवाए हैं। दोस्तों अगर कोई इस मौके का इंतजार कर रहा है तो वह वहाँ से आपके बालों को प्राप्त कर लेगा और आपके ऊपर यह तंत्र कर देगा। दोस्तों आपके कपड़ों से भी यह तंत्र किया जा सकता है। तो दोस्तों कभी भी अपने कपड़े किसी अपरिचित व्यक्ति को धुलने के लिए ना दें, हमें अब सतर्क रहना चाहिए। और दोस्तों एक और बात है, कभी कभार तो हमारे मुख्य द्वार का उतारा करके भी लोग हम पर तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यह संभव तभी है जब हम अपने मुख्य द्वार का दहलीज का पूजन इत्यादि नहीं करते, उसको शुद्ध नहीं रखते हैं। हमारी दहलीज अपवित्र रहती है। हम अपने पितृ पूर्वजों और कुल देवी देवता के नाम का एक दीपक भी नहीं जलाते, तभी हमारी दहलीज अपवित्र होती है। दोस्तों आपको यह बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अपने मुख्य द्वार पर साफ सफाई रखनी है और शाम के वक्त एक दीपक अवश्य जलाना है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में माताएं बहनें सुबह उठकर दहलीज को पूजन इत्यादि करती थी, दहलीज पर जल का छिड़काव करके चौक इत्यादि डालती थी। तो यह बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों तांत्रिक क्रिया के प्रभाव से हमें क्या क्या हानि होती है, अब हम आपको इस विषय पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों हमारी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ जाने की वजह से हमारे घर में अकारण बीमारियां आती हैं और हमारे व्यापार धंधे में नुकसान पे नुकसान होने लगता है और हमारे परिवार में भी अनबन हो जाती है, मानसिक परेशानियों का घिराव हो जाता है। कई लोग दूसरों की लगातार उन्नति और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि को देखकर या किसी रंजिश की वजह से तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं। तांत्रिक क्रिया वाले व्यक्ति का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में चलने लगता है और उसका कोई भी काम नहीं बनता है, सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस सब से पीड़ित हैं तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहे हैं जिसके करने से आपको तंत्र बाधा से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों उपाय ध्यान से सुनिए, अब हम आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यह मंगलवार की रात को आपको यह उपाय करना है। दोस्तों यह उपाय आपको रात्रि में 9 बजे करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन एक घी का दीपक लेना है और एक लाल रंग का आसन बिछाना है, उस पे हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है और एक लाल रंग का आसन अपने लिए भी बिछाना है और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और आपको उस आसन पर बैठ जाना है। हाथ में गंगा जल लेकर आपको 21 दिन का संकल्प लेना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है और उनसे आपको अपनी सारे कष्टों को कह देना है। आपके ऊपर जो भी तंत्र बाधा है, जो भी परेशानी है, आपको यह सब हनुमान जी महाराज से कह देना है और अपना नाम गोत्र आदि लेकर आपको संकल्प लेना है और आपको 11 हनुमान चालीसा के पाठ करनी है और आपको एक कटोरी में गंगा जल रखना है जिसमें 11 हनुमान चालीसा के पाठ करते जाना है। हर पाठ पर एक फूंक मारनी है। जब आपके 11 पाठ पूरे हो जाएं, इसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है और हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और इसके बाद आपको वह प्रसाद लेकर जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र विद्या हुई है उस व्यक्ति को वह प्रसाद और वह जल जिसमें हमने फूंक मारी है वह जल हमें उस व्यक्ति को पिला देना है। दोस्तों विश्वास रखकर आप यह उपाय करना, 21 दिनों से पहले ही आपको असर दिखने लगेगा और उस व्यक्ति की बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगी, वह तंत्र के प्रभाव से बाहर निकलने लगेगा। दोस्तों बस आप यह उपाय विश्वास रखकर करिए। दोस्तों कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी और माता काली ही जागृत है, तंत्र बाधा को काटने में यह सक्षम है। तो दोस्तों विश्वास रख कर के आप यह 21 दिन का उपाय अवश्य करें। आपको 21 मंगलवार यह करना है। प्रक्रिया यही रहेगी, हर मंगलवार को आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। दोस्तों आपको तंत्र बाधा से अवश्य छुटकारा
मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। और दोस्तों, आपकी अगर कोई समस्या हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं, उसी के अनुसार हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। जय बजरंगबली।